सो हाय गाइस, नाउ वी आर इनटू अगस्त। अब आने वाले 3 से 4 महीने में आपके एक के बाद एक जो एमबीए के एंट्रेंस एग्जाम्स है वो होने वाले हैं। तो अभी एक वो टाइम आ गया है जब आपको कैट के अलावा बाकी एग्जाम्स पे भी ध्यान देना शुरू करना होगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्नैप एग्जाम के बारे में, जो कि प्रोबेबली सबसे ईजिएस्ट एंट्रेंस एग्जाम है, राइट। तो मैं बताऊंगा इसमें क्या आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स देने वाली है, पेपर का पैटर्न क्या होता है, कौन कौन से टॉपिक से आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड एट द लास्ट की कौन कौन से टॉप 20 स्कूल्स हैं जो आप इस पर्टिकुलर एग्जाम से टारगेट करें। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यार सारी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। अगर आप प्रीवियस ईयर में देखोगे तो जो स्नैप का नोटिफिकेशन है वो आपका अगस्त फर्स्ट वीक में आ जाता है। तो दैट मीन्स कि अभी आने वाले 2 से 3 दिन में आप स्नैप के नोटिफिकेशन को एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड देन आपका जो एग्जाम की जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो मिड अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा एंड आपका रजिस्ट्रेशन खत्म होता है नवंबर लास्ट वीक में। तो नवंबर लास्ट वीक यानी कि कैट से पहले तक आपको कोशिश करना होता है कि आप स्नैप का फॉर्म फिल कर दो। फॉर्म की फीस क्या रहेगी, लास्ट ईयर इतनी थी, ठीक है। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सिर्फ फॉर्म की फीस है। इसके अलावा आप जो कॉलेजेस टारगेट कर रहे हो, बीट SIBM पुणे, बीट SCHMRD और आपके जो डिफरेंट सिम्बोसिस के कॉलेजेस हैं, हर पर्टिकुलर कॉलेज का एक सेपरेट फीस होता है, राइट। तो आपको फॉर्म के साथ साथ उस कॉलेज की फीस भी पे करनी होती है, तो वो चीज ध्यान रखना, ठीक है। देन उसके अलावा आपका जो स्नैप है वो 3 स्लॉट्स में होता है। तो कैट जैसे आपका एक सिंगल डे में 3 स्लॉट में होता है, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। स्नैप आपका दिसंबर में 3 अलग अलग दिन होगा। तो पहला स्नैप यूजुअली दिसंबर फर्स्ट वीक में रहता है, सेकंड स्नैप इज इन मिड दिसंबर एंड थर्ड इज इन लास्ट वीक ऑफ दिसंबर, राइट। तो आप एज एन एस्पिरेंट चाहो तो तीनों पेपर दे सकते हो एंड तीनों में से आप जिस भी पर्टिकुलर स्लॉट में हाईएस्ट स्कोर करोगे वो कंसीडर किया जाएगा आपका रिजल्ट के टाइम पे। एंड आप चाहो तो एक एग्जाम दे सकते हो, 2 दे सकते हो, तो डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। जितने आप स्लॉट्स दोगे उसकी अलग अलग फीस होगी, राइट। तो अगर आप एक स्लॉट दे रहे हो तो आपका वो 2000 रुपीज है। देन अकॉर्डिंगली आप अगर 2 स्लॉट दे रहे हो या 3 स्लॉट दे रहे हो तो अकॉर्डिंगली आपको उसका भी अलग से पे करना होगा, राइट। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। अब बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न के बारे में। ओके, सो अब बात कर लेते हैं कि यार स्नैप का पेपर पैटर्न क्या होता है। अगर आप टाइम ड्यूरेशन देखोगे तो आपको 60 मिनट्स मिलते हैं एंड अगर आप मार्क्स देखोगे तो 60 मार्क्स का आपका पेपर होता है, राइट। एंड टोटल क्वेश्चन आपके 60 क्वेश्चन होते हैं। तो दैट मींस कि 60 मिनट 60 क्वेश्चन, बहुत ज्यादा स्पीड बेस्ड एग्जाम है। तो जब आप मॉक्स के टाइम पे प्रैक्टिस कर रहे हो, राइट, तो आपको मेक श्योर करना है कि यार आप स्पीड पे लैग ना करो। मतलब एग्जाम में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपसे क्वेश्चन छूट जाए जस्ट बिकॉज आपकी स्पीड स्लो है। तो उस पर बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। मार्किंग स्कीम क्या रहती है, अगर आप कोई क्वेश्चन करेक्ट करते हो तो आपको +1 मिलता है एंड अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो -0.25 है। मतलब जैसे कैट में +3 -1 है, यहाँ पे आपको 1 मार्क मिलता है फॉर करेक्ट एंड अगर आप गलत करते हो तो उसका 1/4 यानी कि -0.25 आपका डिडक्ट होता है, ठीक है। देन कौन कौन से टॉपिक्स रहते हैं, तो एक तो आपका क्वांट वाला टॉपिक है, देन इंग्लिश एंड देन आपका लॉजिकल रीजनिंग। तो अगर आप कैट से कंपेयर करोगे तो LRDI जैसा कोई सेक्शन नहीं है। LR अलग है जिसमें आपके जो बेसिक रीजनिंग है, जो आपकी आप गवर्नमेंट एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम्स में देखते हो, वो वाली रीजनिंग आती है जिसमें आपके फैमिली ट्री के क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन, है ना, सर्कुलर लीनियर अरेंजमेंट के क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड क्वांट वाले सेक्शन में ही आपके DI के सेट्स आते हैं। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई पाई चार्ट या बार चार्ट का आपको वहां पे कैलकुलेटिव सेट्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको कैट से कंपेयर करूं तो क्वांट आपका कैट वाले रहने वाला है, हाउएवर डिफिकल्टी लेवल बहुत कम होगा। देन आपका इंग्लिश वाला सेक्शन जो है उसमें जैसे कैट में ज्यादा RCs आते हैं, यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 1 RC, वैसे लास्ट 1-2 साल से RC नहीं आ रहा है। एंड देन उसके अलावा वर्बल के क्वेश्चन रहते हैं जिसमें एंटोनियम सिनोनियम्स हो गया, ग्रामर के क्वेश्चंस हो गए, सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चंस हो गए, राइट। तो वो सारे क्वेश्चंस आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो कितने क्वेश्चन कितने टॉपिक से आएंगे वो एक बार दिखा देता हूँ। तो क्वांट से 20 क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपके, ठीक है। रीजनिंग वाले सेक्शन से 25 क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपके एंड आपका जो इंग्लिश वाला सेक्शन है वहां से 13 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो इन टोटल आपके 60 क्वेश्चंस बन जाते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं कि आप क्वांट वाले सेक्शन में से कौन कौन से टॉपिक्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो पहले 5 तो वही आपके कैट वाले टॉपिक्स हैं, ठीक है। आपका अरिथमेटिक आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो, मॉडर्न मैथ से क्वेश्चन आते हैं, ज्योमेट्री से आते हैं, नंबर सिस्टम से आते हैं, अलजेब्रा से आते हैं, राइट। तो ये आपके वही कैट वाले टॉपिक्स हैं जो मेजर 5 टॉपिक्स रहते हैं, वही आपका यहाँ पे भी रहेगा। इसके अलावा जो आपका DI वाला सेक्शन है वो भी इसमें इंक्लूडेड है, मतलब अलग से नहीं आएगा, क्वांट के साथ आता है एंड आप DI वाले से भी 1 से 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्वांट का सिलेबस है। तो इसमें बस यही कहूंगा कि अगर आप कैट के लिए सीरियसली पढ़ रहे हो तो यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। बस मेक श्योर करना है कि आप थोड़ा सा स्पीड पे काम करो, दैट्स इट।
बाकी आपका कैट के सिलेबस से ये सारा सिलेबस अच्छे से कवर हो जाए। ओके, सो आप रीजनिंग के टॉपिक्स देख लेते हैं। तो बेसिकली स्नैप में आपका जो स्टैंडर्ड रीजनिंग का सिलेबस होता है किसी भी एग्जाम का, वहां से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत कुछ आप अनएक्सपेक्टेड नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, ठीक है। तो लीनियर एंड सर्कुलर अरेंजमेंट के क्वेश्चन, तो जहां भी आप कभी भी लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट करते हो, आई थिंक दिस प्रोबेबली इज द फर्स्ट टॉपिक जिस पे यूजुअली आप प्रैक्टिस करते हो। कैट के टाइम पे भी जब आपने स्टार्ट करा होगा तो इस टॉपिक के सेट्स आपने सॉल्व करे होंगे, राइट। तो बस वही आपको प्रैक्टिस करना है। उसके अलावा आपके यहाँ पे स्टेटमेंट कंक्लूजन के क्वेश्चन, आई थिंक ये आपने कैट में प्रैक्टिस नहीं करा होगा, तो इसके क्वेश्चंस आपको अलग से करने होंगे। एंड देन आपके क्लॉक्स, कैलेंडर, कोडिंग, डिकोडिंग है ना, ये वाले टॉपिक्स पे आई थिंक आपने अपनी कैट प्रिपरेशन में कवर नहीं करे होंगे। तो ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो नीचे के 3 टॉपिक्स हैं, राइट, इनको आपको अलग से प्रैक्टिस करना होगा। अब वो प्रैक्टिस कैसे करोगे वो मैं भी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। ओके गाइस, एंड फाइनली अब देख लेते हैं यार इंग्लिश वाला जो आपका सेक्शन है वहां पे क्या चीजें आती हैं एंड कैट से वो कैसे थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पे वोकैब एंड ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें आपका फिल इन द ब्लैंक्स एंड सिंगल एंड डबल, राइट। स्पेलिंग का कभी-कभी आ जाता है कि किसी पर्टिकुलर वर्ड की स्पेलिंग दे रखी है एंड आपसे पूछेंगे कि यार इन 4 ऑप्शन में बताओ कि करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है। देन उसके अलावा पार्ट ऑफ स्पीच ग्रामर का टॉपिक, टेंसेस ग्रामर का टॉपिक है ना, सेंटेंस करेक्शन ग्रामर का टॉपिक एंड पोएम बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें। तो ये आपका रहेगा। तो आप जैसे इसमें आरसी भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं मेंशन करा बिकॉज लास्ट 1-2 साल से नहीं आ रही, बट स्टिल सिलेबस का पार्ट है तो आरसी आ सकते हैं। एंड पोएम से क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो भी आपको करके जाना होगा, तो थोड़ा सा डिफरेंट है कैट से। तो इन टॉपिक्स पे आपको थोड़ा अलग से ज्यादा ध्यान देना होगा। कितने क्वेश्चन आते हैं? क्वेश्चन आपके 15 क्वेश्चन आते हैं पर्टिकुलर टॉपिक्स। ओके गाइस, तो ये तो था सिलेबस। अब हम बात कर लेते हैं कि यार आप कौन कौन से टॉप डी स्कूल इस पर्टिकुलर एग्जाम से टारगेट कर सकते हो। तो जो आपका फ्लैगशिप कॉलेज है दैट इज SIBM पुणे। तो SIBM पुणे को अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपका जो एवरेज पैकेज है दैट इज 26.77 LPA एंड ये आपका आप इक्विवेलेंट कंसीडर कर सकते हो जितने भी टियर 1 के कॉलेजेस हैं टॉप 15 में जो कंट्री में आते हैं, डेफिनेटली आप इस कॉलेज को उस लिस्ट में रख सकते हो। देन इसके अलावा जो सेकंड नंबर पे जो कॉलेज आता है दैट इज SCHMRT, ठीक है। SCHMRT का जो HR का जो प्रोग्राम है, ठीक है, HR प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वहाँ पे 23.71 LPA का पैकेज। एंड इसके अलावा जो बाकी के 3 कॉलेज है, बीट SIIT, बीट SIDTM एंड SLBM बैंगलोर, ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं होनी चाहिए। लेटर ऑन अगर आपका कहीं पे कन्वर्ट नहीं होता है एंड आपका ये लास्ट अटेम्प्ट है तो आप इन कॉलेजेस को कंसीडर कर सकते हैं। ओके गाइस, सो अब स्नैप एग्जाम में जैसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह गया, आप नेक्स्ट 3 से 4 महीने में अपना एग्जाम एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको इन 3-4 महीने में एक डेडिकेटेड शेड्यूल फॉलो करना है, आप चाहते हो कि यार अपने बेसिक्स भी कवर करो, उसके साथ आप अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करो, मॉक्स भी दो, एंड अगर आपको कभी कोई डाउट आता है तो आपके पास एक ऐसा मैकेनिज्म हो जहाँ पे आप 24/7 अपने डाउट्स पूछ सकते हो एंड आपको विद इन 10 to 15 मिनट्स वहाँ से रिप्लाई है, राइट। तो उसके लिए आप iQuanta का जो हमारा स्नैप वाला जो पूरा कोर्स है, ये कोर्स है, आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, इसको आप कंसीडर कर सकते हो। बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड होंगी। तो बेसिकली आप जैसे ही कोर्स में इनरोल करते हो आपको 150 वीडियोस स्टूडेंट के, ठीक है। देन उसके अलावा आपको लॉजिकल रीजनिंग के 100 वीडियोस एंड वर्बल के 100 वीडियोस, तो 350 प्लस वीडियोस तो आपको डायरेक्टली डैशबोर्ड पे स्ट्रेट अवे एक्सेस आ जाएगा आप जैसे ही कोर्स में इनरोल करोगे। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी रहने वाले हैं। कितने क्वेश्चन? 4000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके पास रहने वाले हैं डैशबोर्ड में। आपकी हर हफ्ते 4 से 5 लाइव स्ट्रीमिंग क्लासेस होने वाली हैं जहाँ पे आप अपने डाउट्स वगैरह भी पूछ सकते हो, आपको पूरी चीज़ें बेसिक से बताई जाएंगी एंड इन क्लासेस के अलावा आपके प्रैक्टिस सेशंस भी होंगे, ठीक है। तो आपकी ये क्लासेस रहेंगी, प्रैक्टिस सेशंस होंगे जिनसे आप बेसिक्स करोगे, और अगर आपको रेफरेंस के लिए वीडियोस चाहिए आपकी वेबसाइट डैशबोर्ड में 350 प्लस वीडियोस रहेंगे। 4000 से ज़्यादा आप क्वांट, रीजनिंग एंड वर्बल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे एंड देन फाइनली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज मॉक टेस्ट। तो इस पर्टिकुलर कोर्स में आपको 10 मॉक एनमैट के एंड 10 मॉक स्नैप के मिलेंगे। उसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर्स का भी आपके पास एक्सेस है। मैं जो इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड आई होप आपको स्नैप से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आ गई होगी। आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, बीट, टेस्टनेट, है ना, जैट एंड आपका माइकैट, MNCT, CMAT, इन सब पे मैं वीडियोस डालते रहूँगा। तो मेक श्योर करो आप वीडियो को लाइक करो और आप चैनल को फॉलो जरूर करें। थैंक यू सो मच।